फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12, बीएससी सभी का फिजिक्स है, मैथ है, सभी की वीडियोज आपके सामने अपलोड हो रही हैं। तो आपकी क्लास 10th है और क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है और जिसमें एक्सरसाइज 2A एंड 2B हमने कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज हमारी 2C चल रही थी जिसमें एक पार्ट उसका आ चुका है एक्सरसाइज 2C का और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 15 से आज स्टार्ट करने वाले, 15 से लेकर 21 तक मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इन्हें नोट कीजिएगा। मैं इनको पढ़ता हूँ और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज 2A वाली या 2B वाली या 2C का पहला पार्ट, तो आप प्लीज जाकर उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है आपके चैनल पर, उनको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो अपना समझकर चैनल को शेयर करते रहे। तो क्वेश्चन हमारा 15 आपके सामने लिखा हुआ क्या है, इफ x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस x, राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि आपके सामने ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल से क्या डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड होगा, ये पक्का डिवाइड हो चुका है। कहने मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें तो क्या नहीं, मतलब ये है कि ये जो है इसका क्या है, फैक्टर है। ओके, तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो इसने कहा ए तथा बी की वैल्यू बता दो कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो समझ लो कैसे करना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये इस पॉलिनोमियल को मैं fx नाम दूंगा। तो मेरा fx क्या होगा दोस्तों, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ओके, और ये डिवाइड हो रहा है इससे, इसको मैंने gx कह दिया। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब इससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों तो ये इसको क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी हम इसके अगर फैक्टर करें तो दोस्तों क्या आएंगे जी एक्स के, देखिएगा यहां से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अब इनके इक्वल क्या लूंगा मैं, बारी बारी से 0 लूंगा। तो एट x इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल 0 लेंगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू 0 आ जाएगी। एट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ गई, 1 आ चुकी है। ये वाला 1 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, 0 और ये वाला 1। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वर्किंग, छोटी सी वर्किंग क्या है, अभी जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, एक बार इसमें जहां जहां x है 0 पुट कर देंगे और एक बार 1 पुट कर देंगे और आपकी a और b की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। देखिए कैसे, आइए देखते हैं। देखेंगे हम लोग एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम लोग यहां निकालेंगे f0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 मतलब 0 की पावर 3 स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, a गुणा x मतलब 0 प्लस b। और इसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों, मतलब मैंने अभी बताया इसका फैक्टर है, तो फैक्टर तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, मतलब इक्वल में क्या चलेगा, 0 चलेगा। ये 0 ये 0 ये 0, तो डायरेक्ट b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये वाली 0 आ चुकी है। आया समझ में सभी के, b की वैल्यू 0 आ चुकी है आपके सामने। अब हम a के लिए वर्किंग करेंगे तो a यहां से निकल जाएगा जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे हम लोग, हो जाएगा हमारा f1 इज इक्वल टू x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस a गुणा x मतलब a गुणा 1 प्लस b इज इक्वल टू, तो 0 ही चलेगा क्योंकि उसका फैक्टर है। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस a बन जाए 1 प्लस ये क्या है दोस्तों b, और b की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, यहां वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 क्या होगा दोस्तों, 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। ये माइनस का a बचेगा और ये प्लस के 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। और यही हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू 0 आई है और आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नोट कीजिएगा दोस्तों, तुरंत नोट कीजिएगा, मैं इसको रब करूंगा, नोट कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने, इसको आप नोट कीजिए क्वेश्चन 16 को, मैं इसको पढ़ रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा। चैनल आपका अपना है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, इफ alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha into beta। ओके, यानी आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा बीटा क्या उसके जीरोस हैं, तो उसने कहा है कि वैल्यू बता दो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा की। तो देखिए कैसे निकालते हैं चुटकियों में, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों हमारे सामने, पॉलिनोमियल है हमारे पास इसका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ओके, और मैंने आपको इसकी कंपेयरिंग बताई थी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका अगर हमने पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, fx नेट कर सकते हैं इसको, fx बराबर, तो यहां लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग
विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी कंपेयरिंग करते हैं, आप जानते हो। तो आप कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू दोस्तों 7 है और सी की वैल्यू 5 है, आपके सामने आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे इसके जीरोस क्या हैं। तो जीरोस गिवन है, जीरोस क्या है दोस्तों, अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा बीटा के जीरोस है। तो हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अरे अल्फा प्लस बीटा हुआ नहीं हुआ, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों इसका, माइनस के बी अपॉन ए। तो इधर है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 7 अपॉन ए की वैल्यू 2, यानी ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दोस्तों, माइनस का 7 अपॉन 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जीरो हमारे क्या अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब उनका क्या हो गया, अरे मल्टीप्लाई कर दो ना, अरे अल्फा इंटू बीटा हुआ नहीं हुआ, फॉर्मूला क्या होता है उसका सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी 5 और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, इसको अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको पकड़ लेंगे हम। टेक क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों जरा देखना इसको ध्यान से, ये क्या लिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 7/2, ये वाला प्लस प्लस ये क्या है अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू कितनी 5/2। अरे बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर डायरेक्ट करेंगे क्या, -7 प्लस 5/2 प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 के दोस्तों माइनस का 2 बचेगा, बटे में 2, 2 1 जा 2 और आंसर आ गया आपका -1। यानी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी किसकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू माइनस बना चुकी है और यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों, मैंने इसको स्किप किया है, क्यों किया है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये आपको आपके बुक में जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ वहां ये मिल जाएगा, इसलिए मैंने थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं लिया है, तो आप इसको कर सकते हैं खुद ही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, देखिएगा। चैनल आपका है दोस्तों, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि एक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, मतलब उसको बनाना है, तैयार करना है, क्या, जिसमें सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, क्या, एक तो सम ऑफ जीरोस आपके पास हो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास हो, और वो दोनों खुद गिवन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, उठा के वहां पटकने बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या गिवन है दोस्तों, देखिएगा गिवन हमारे पास क्या, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना है, ये हमारे पास -1/2। अब और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -3 गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बनाएंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 1/2, यानी -1/2 इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x/2 प्लस -3, और यही हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे 1 ऐड कर लो दोस्तों, और यहाँ इसका क्या ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम भी ले सकते हैं, आप यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपका क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर ये, कितना आसान है, जीरोस फाइंड करने चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों, लो जी लिखने से पहले आंसर आ जाएगा भैया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है f(x) क्या है, 6x² माइनस 3। अरे भैया इसके क्या फाइंड करने, जीरोस, तो जीरोस फाइंड क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर में देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है मुझको क्या, अरे यहाँ से 3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 3 2 6, 2x² माइनस 1 3,
2 को लिख सकता हूं मैं √2x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, बस इस पे पुट करेंगे, 3 से कुछ नहीं कहेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू √2x है, b की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 1 और एक हो जाएगा √2x माइनस 1। अब इनके इक्वल के लेंगे, बारी बारी जीरो लेंगे और आपके x की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह करेंगे, ऐड 3 को किसी एक फैक्टर के साथ लेंगे, जहां अपना मन करे मैं इसके साथ लूंगा √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में 0 को डिवाइड करेगा तो 0 बन जाएगा और आपके सामने बचेगा √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर जाकर दोस्तों क्या हो गया, -1 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो -1 √2 इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा, डिवाइड। देखिएगा दोस्तों, एक x की वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। अब दूसरा 0 पकड़ लो, एड √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो √2x ये माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। √2 इसकी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर देगा, मतलब x वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यानी एक x वैल्यू माइनस के 1/√2 आ चुकी है और एक आ गई है प्लस के 1/√2। यानी इसके जीरो जो हो जाएंगे क्लियर, ये हो जाएंगे हमारे 1/√2 -1/√2 और यही हमारा आंसर। नोट कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, मैं इसको रफ करूंगा। नोट कीजिएगा दोस्तों, चैनल आपका है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बिल्कुल वही है क्वेश्चन नंबर 19 का भाई है। इसके भी जीरोस फाइंड करने हैं और पॉलिनोमियल यानी fx जो हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरह से है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसके फैक्टर में क्या करने हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर की लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब 4√3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2√3 से। 4 2 जा 8, √3 √3 3, 8 3 जा 24। यानी आपको 24 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ये वाला साइन क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस करें तो 5 आए। क्या होंगे, 8 - 3। समझ में आया, अरे 8 - 3 होंगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा और 8 3 जा 24। बस हो गए फैक्टर इसके, क्या होंगे 8 - 3। ओके, ये बहुत आसान है, एक्सरसाइज 2 में मैंने कराए थे। तो इसके फैक्टर 4√3x² क्या होंगे 8 - 3, यहां पर x लिखते हैं हमेशा, ये 2√3, ये 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ओके, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको भी कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस 3 को ब्रेक कर सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 में लिख सकता हूँ और ये x हमारे साथ है -2√3। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको क्या होगा, ये कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि यहाँ से √3 कॉमन है। ओके, इसलिए मैंने एक लाइन आपके लिए फालतू कर दी है। अब यहाँ से डायरेक्ट कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या है 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। 4 से 4 डिवाइड तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, x एक x बचेगा और ये 4 2 जा 8 2 बचेगा, माइनस यहाँ से साफ साफ क्या कॉमन होगा दोस्तों, √3 कॉमन है। तो √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, √3x बचेगा। इस माइनस का क्या हो जाएगा, इस वाले माइनस से प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ प्लस का 2 बचेगा। ये फैक्टर बिल्कुल सेम हो चुका है, इसको अलग लिखेंगे √3x प्लस 2। दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, 4x माइनस √3। फिर वही कहानी दोस्तों, अब इनके इक्वल क्या लेंगे, बारी बारी से 0 लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहें, आपका ही चैनल है दोस्तों। देखिएगा, इक्वल लेंगे एट √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x ये प्लस 2 दोस्तों इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। √3 इसकी मल्टीप्लाई में तो इधर क्या कर देगा, डिवाइड, यानी -2/√3। देखिएगा एक 0 हमारा ये आ चुका है और दूसरा फैक्टर हमारा ये है एट 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो 4x ये -√3 इधर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 इसकी मल्टीप्लाई में तो √3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरा 0 ये आ चुका है, टोटल जीरो हम यहाँ लिख देंगे, जीरोस इज इक्वल टू क्या हो गए, -2/√3 √3/4 और यही हमारा आंसर है दोस्तों। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नोट कीजिएगा तुरंत दोस्तों, 1 मिनट का टाइम है, नोट कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा। देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिए गए हैं क्वेश्चन, बस आप मेहनत करते रहें, हम आपके साथ खड़े हैं, बस आप साथ देते रहें इसी तरह जैसे आप हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड के। यानी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और आपको ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके, तो देखिएगा, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों, fx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का के, समझे दोस्तों। और उसके जीरोस गिवन है हमारे पास, जीरोस है हमारे अल्फा और बीटा, ओके। और क्या गिवन है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। और जो हमारे जो पॉलिनोमियल है इसके हम कंपेयरिंग किससे करते हैं आप जानते हो, इस लाइन को बाद में लिखेंगे, पहले हम कंपेयरिंग कर देंगे, यहां लिख देंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इससे अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू k, ओके। अब हमारे पास जो जीरोज है वो क्या है, जीरोज हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। और क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू किस तरह लेकर आए, आइए देखते हैं। तो इसकी हेल्प लेंगे हम, थोड़ा सा इसकी हेल्प लेंगे। ये कैसे हेल्प लेंगे देखते हैं, बताएंगे भी इसको। मैं हेल्प क्या फाइंड करूंगा दोस्तों, यहां से मैं फाइंड करूंगा क्या, इसको मैं भी एक बार और रब करूंगा। अब मैं यहां से फाइंड करूंगा पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो माइनस के b अपॉन a। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या -5, यहाँ पे +5 हो जाएगी, अपॉन a की वैल्यू 1। अब हम फाइंड करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला उसका, c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू k अपॉन a की वैल्यू 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई है, ओके। अब जो ये गिवन है, अब इसकी सहायता लेंगे। हमारे पास जो गिवन है, ये गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है भैया, कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं दोस्तों, तो मैं एक वैल्यू निकाल कर लेकर आने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। और ये जो आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो यहां पर लिखूंगा मैं एक छोटी सी बात। अगर आपके सामने कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं उसको लिख सकते हैं दोस्तों हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये उसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा देखो, वेरीफाई करूंगा अभी। देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो दोस्तों, क्या बोलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये LHS हो गई। तो हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, तो RHS ये दिखाने वाला हूं, तो हमारी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस के 4ab पहले से बैठे हैं दोस्तों। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 गए, माइनस के 2ab बचेंगे। जरा देखना दोस्तों, दोनों साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है, यानी हम क्या इसकी जगह ये लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अरे भाई वर्किंग यहाँ करूंगा मैं, अल्फा माइनस बीटा है बस a और b की जगह। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर ये वाली कहानी कुछ इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। और मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा वैल्यू डायरेक्ट नहीं थी। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस में और अल्फा इंटू बीटा में, मतलब अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिया। और इन दोनों की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, बस मैं इसको यूज करूंगा और आंसर चुटकियों में लेकर आऊंगा। कैसे देखिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कीजिए, माइनस ये 4 इंटू में क्या 4 की अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी दोस्तों k, और इज इक्वल टू क्या है 1। 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 के इज इक्वल टू 1। तो ये होगा इधर माइनस के 4 के बचेंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 4 के इज इक्वल टू 1। ये प्लस के 25 से जाके हो जाएंगे दोस्तों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4 के 1 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा माइनस के 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इसकी मल्टीप्लाई में तो 24 को डिवाइड करेगा, तो 4 6 24, तो k की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6 आ चुकी है, और यही हमारा आंसर है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमारे क्वेश्चन 15 से लेकर 21 तक कौन से नहीं आए, आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत बताया जाएगा। नोट कीजिएगा दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 तक आपके हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने आपके सामने लिख दी है। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 तक ही है, यानी ये एक्सरसाइज आज फिनिश हो चुकी है, और एक्सरसाइज फिनिश होने का मतलब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये क्वेश्चन हम अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्या है, इफ
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यानी अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी कहानी है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करते। सबसे पहले हमारे जो पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे, उसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। तो सबसे पहले दो काम होने हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। किस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमारा पॉलिनोमियल है fx वो क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसकी कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो आप कंपेयरिंग करोगे तो आप a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 6 आ चुकी है, b की वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू माइनस 2। तो इसके जीरोस क्या है, जीरोस हमारे पास गिवन है क्या है अल्फा और बीटा। तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, फॉर्मूला होता है इसका माइनस के b अपॉन a। ओके, तो इधर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 6। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई दोस्तों माइनस के 1.6 आ गई है। अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका c अपॉन a। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी दोस्तों माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू 6, 2 1 2 2 3 6, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 3। ओके, आपके पास सम ऑफ जीरोस भी आ चुका है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो उसने फाइंड किया है, आपसे कराया है। क्या फाइंड कराया जरा देखना, जरा क्या फाइंड कराया दोस्तों, फाइंड कराया आपको टेक किसकी वैल्यू फाइंड कराई है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड कराई है। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी जरूर याद रखनी है, तो मैं एक फिर लिखूंगा आपके पास वी नो दैट करके, क्या लिखूंगा देखिएगा, कहीं आपको मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो वेरीफाई करेंगे। ये LHS है, ये वाली साइड इधर बना दो, कैसे देखिएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा नहीं आएगा, और ये माइनस का 2ab, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये दोनों साइडें क्या है इक्वल है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं दोस्तों क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही कहानी हमारे अल्फा के साथ है भाई। क्या लिखेंगे इसको हम, इसको इस तरह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है। और आपके पास जो ये क्वेश्चन का रूप तैयार हुआ है, नया रूप बनकर आया है, इसमें आपको सभी वैल्यू गिवन है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। बस यहाँ पर इसको होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से आइए देखते हैं कैसे। देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी माइनस 1/6, तो माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों माइनस के 1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी फिर वही माइनस के 1/3। थोड़ा सोल्व करेंगे, 1/6 का स्क्वायर 1/36, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/3 और अपॉन में है माइनस 1/3। ओके, हम लोग ऊपर एलसीएम लेंगे, 36 और 3 का कितना आएगा 36 ही एलसीएम आने वाला है, तो ये 36 एलसीएम आया। एलसीएम की कहानी वही होती है दोस्तों, इससे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 ही आएगा। 3 से डिवाइड कीजिए 12 टाइम, और 12 के ऊपर 12 2 24 अपॉन है माइनस 1/3। थोड़ा और सोल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा ऊपर ऐड करो तो 25 अपॉन 36 अपॉन माइनस के 1/3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 36 में मल्टीप्लाई करेगा -1। यहाँ थोड़ा सोल्व करेंगे, 3 बन जाए 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, और आंसर आ गया आपका, ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा माइनस का 12, चाहे माइनस ऊपर लगा दो, और यही हमारा आंसर। यानी इसने जो सवाल आपसे पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस के 25/12 आपके सामने आ चुकी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको बस मेहनत करनी है, थोड़ी आइडेंटिटी याद रखनी है थोड़ी बहुत। मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, नोट कीजिएगा दोस्तों, तुरंत नोट कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, मैं इसको थोड़ा थोड़ा रब करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत होने वाली है, ज्यादा रब नहीं करूंगा मैं, ये रब करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा रब करना है मुझे। ये देखिएगा, क्योंकि मैं इससे हेल्प लूंगा,
क्या है। देखो इस बार क्या है, एफ एक्स क्या है, कहानी वही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। वही कहानी है बिल्कुल। पॉलिनोमियल लिखेंगे तो गिवन है, क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, इनके कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, इसका भी 1 है। इससे आप कंपेयरिंग करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ जीरो माइनस का बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस के, अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी -1 ही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी ये -2 ही रहेगी। यानी आपके सामने आ चुका है। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको पकड़ लो। क्या है देखिएगा, कितना आसान है, एक लाइन में हो जाएगा भैया। ये तो देखिए कैसे होगा। क्या फाइंड करना आपको, टेक वैल्यू किसकी फाइंड करनी है दोस्तों, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इनटू बीटा। और ये डायरेक्ट आपके पास है, अरे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। और डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितनी है, -1 रख देंगे इतने की जगह हम लोग, अपॉन अल्फा इनटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। माइनस से माइनस कट जाए और आंसर आ गया 1/2 और आपका आंसर आ चुका है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 है दोस्तों, ये 23 है। ओके, इसको नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बिल्कुल उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा रफ करूंगा, ज्यादा रफ नहीं करूंगा। ओके दोस्तों, एक छोटी सी गलती हुई है। क्या देखिएगा, हमने क्या किया है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमने क्वेश्चन नंबर 24 का नोट कर लिया धोखे से, लेकिन 23 का पॉलिनोमियल नोट करना था। तो ये थोड़ा सा चेंज, इसको 24 ही बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को अब, क्योंकि बस यहाँ चेंज करना है हमें थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा इसको हम 24 बनाएंगे अब क्वेश्चन को, क्योंकि इतना चेंज करने से बेहतर है इसको चेंज कर दें। 23 को अभी कर देंगे, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। वो गलती से हो गया था, क्वेश्चन नंबर 24 का पॉलिनोमियल नोट कर लिया और जो फाइंड करना तो 23 का नोट कर लिया, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो ये 24 है, पहले एक तरीके से 24 समझे आप इसको, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है। तो और 24 में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है आपको। किसकी, देखिएगा क्या है, ए, बस थोड़ा सा चेंज करना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ओके, आप यहां से माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अभी मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाई थी दोस्तों। कहां बनाई थी, वो बनाई थी मैंने क्वेश्चन नंबर 21 या 20 में बनाई थी यार, 21 या 20 में बनाई थी, जब ए माइनस बी की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी ना। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर क्या था वो क्वेश्चन नंबर था आपके पास, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में बनाई थी। अल्फा माइनस बीटा वैल्यू 1 थी जब के की वैल्यू हमने फाइंड की थी। वही कहानी मैं यहाँ करूंगा, देखो थोड़ा सा देखिएगा। मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये बताया था। वही कहानी मैं यहाँ करूंगा, देखिएगा माइनस, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी थोड़ा सा अलग से वर्किंग करेंगे। इसको मैं छोटी सी इक्वेशन मानकर छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन मानकर छोड़ूंगा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अलग से लेकर आऊंगा निकाल कर। देखो कैसे, चाहे मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, अपनी मर्जी है ये तो, क्योंकि अगर ए माइनस बी की वैल्यू निकाली जाए, केवल ध्यान समझ रहे हैं, ए माइनस तो ये स्क्वायर है, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर अंडर रूट लगा देगी, इस तरह से लो, ऐसे लिख देंगे हम, तो बात एक ही है। अलग से निकालो चाहे डायरेक्ट रख दो, तो डायरेक्ट रख दो, चलो अलग से नहीं निकाला जाए तो डायरेक्ट रख देंगे। कैसे, ये माइनस और इसकी जगह हम ये लिखेंगे इस तरह से, क्या है ये रूट ए प्लस, मतलब एक ही जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, माइनस के 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू -2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा मतलब -2। ये माइनस से वाला माइनस कट जाएगा और रूट में बचेगा 1, ये माइनस प्लस 4 2 जाए 8 अपॉन 2 और 8 रे कितने हो दोस्तों, 9 हो गए यहाँ पर, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मतलब 3 अपॉन 2। ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई आपकी 1 अपॉन अल्फा। जब रूट से बाहर है तो उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 अपॉन 2, और यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही आंसर आ चुका है, प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ओके, समझ में आया, एक बार और रिपीट करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था, पॉलिनोमियल था, एबीसी की वैल्यू फाइंड की, सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो उसको मैंने अगर इसका एलसीएम लिया तो कुछ इस तरह से बन गया,
यहाँ से मैंने माइनस कॉमन है तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ओके, और ये आइडेंटिटी मैंने अभी लिखवाई थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। आपको होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें इस बार होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी इसका रूट चला देगा, तो इसका रूट मैंने यहाँ लिख दिया और जो वैल्यू गिवन थी यहाँ पुट की और सोल्व करके आपके सामने आ गया। अगर समझ में ना आया तुरंत दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नोट कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा नोट रब करूंगा, ये रब करूंगा और ये रब करूंगा, ये रब करूंगा, ये रब करूंगा, ये रब करूंगा। ओके, और थोड़ा सा ये रब करूंगा और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिएगा पॉलिनोमियल क्या है इसका, 5x² माइनस 7x प्लस 1। थोड़ा सा पहले गलती हो गई थी, तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू -7 है, यहाँ रखें तो +7 हो जाएगी, अपॉन ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 5 है। आया समझ में, अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 5 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई है हमारे पास। ओके, अब जो हमें फाइंड करना है उसको पकड़ लो, इसको हम कब करेंगे आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा ध्यान से देखेंगे क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी दोस्तों, इतना आसान है। अभी मैंने पहले भी कर दिया था पूरा, मैं दोबारा कर रहा हूं। टेक क्या है ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो डायरेक्ट वैल्यू आपके सामने है, बीटा प्लस अल्फा कह दो या अल्फा प्लस बीटा कह दो, और ये वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है 7/5। हम 7/5 रख देंगे, अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना दोस्तों 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा दोस्तों 7 बचा, और यही हमारा आंसर। इसका 7 आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 पहले हो गया था, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ओके दोस्तों, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, if the zeros of the polynomial x बराबर x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। यानी क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये इसके जीरोज हैं, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने लास्ट जो एक्सरसाइज हुई है शायद 2a या 2b में भी मैंने कई बार ये क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन शायद हो चुका है, एक बार एग्जांपल है, उसमें भी एग्जांपल है, आप करिएगा। और एक बार फिर आज हम कर रहे हैं, देखिए कैसे। जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, इसका सॉल्यूशन क्या है 25 का। गिवन पोलिनोमियल जो है हमारे पास fx है, क्या है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या है दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विद हम लोग अपने कैपिटल ABC लेंगे क्योंकि स्मॉल a भी हमारे पास है खुद, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई दोस्तों, b की वैल्यू -3 हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से ये 1 आ जाएगी और d की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ओके, और इसके जीरोस हमने क्या कह दिए दोस्तों, इसके अल्फा बीटा और गामा ऐड कर लिए। क्या है जीरोस इसके, अल्फा बीटा गामा, और वो गिवन भी है, क्या है a माइनस बी, a और a प्लस बी। यानी कहा जाए तो अल्फा की वैल्यू हो गई दोस्तों a माइनस बी, बीटा की वैल्यू हो गई a और गामा की वैल्यू होगी मेरे भैया a प्लस बी। छोटी सी बात वही करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और इसका फॉर्मूला वही होता है माइनस के बी अपॉन ए। ओके, तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a प्लस गामा की वैल्यू a प्लस बी बराबर माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी दोस्तों -3, यहाँ रखेंगे तो +3 हो जाएगी, अपॉन a की वैल्यू 1 है। यहाँ देखिए b से b कैंसिल आउट, a कितना होगा 3a इज इक्वल टू 3 से 3 वन टाइम कैंसिल, तो a की वैल्यू तो दोस्तों 1 आ गई। लो भैया एक वैल्यू तो आ गई a की वैल्यू, बस b और बचा। अभी 2 फॉर्मूले और हैं, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या होता है सी अपॉन ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। अब उन दो में से कोई सा भी अप्लाई कर लो, अपनी मर्जी है। मैं अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों ये वाला, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई सा भी तीनों में से 2 लगा लो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी
तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मतलब C अपॉन ए नहीं होता, इसका होता है माइनस के D अपॉन ए। क्या होता है माइनस D अपॉन ए होता है फॉर्मूला। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है, क्या है अल्फा की वैल्यू a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू a इंटू गामा की वैल्यू a प्लस बी बराबर माइनस का d की वैल्यू कितनी दोस्तों 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 1। आपके पास a की वैल्यू गिवन है तो a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हो जाएगा 1 माइनस बी मल्टीप्लाई में 1 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। क्या है दोस्तों इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका तो सेम ही रहना है, तो हम लोग क्या बचेगा केवल 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके, इधर बचेगा माइनस 1 और हम यहाँ से क्या करेंगे b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से देखिएगा, ये देखो इधर माइनस बी स्क्वायर बचेगा दोस्तों, इधर माइनस 1 है और ये प्लस 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 कितना माइनस के 2 हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया तो b स्क्वायर बराबर 2 बचा, तो b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों अंडर रूट 2 आ गई और यही हमारा आंसर, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू रूट 2 और एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर भी खत्म। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज हमने एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन नंबर 25 तक 25 ही क्वेश्चन थे और आपके सामने सभी हो चुके हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आज के लिए इतना ही। और ये जैसे हमने अभी प्लस माइनस लगाया था तो b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 भी लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लस माइनस रूट 2 लगा लो या मत लगाओ, आपकी मर्जी है, वो तो आंसर गलत नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।